हेलो, अस्सलाम वालेकुम। देखो, अभी थर्ड टॉपिक जो चालू था उसको हम बीच बीच में छोड़ दिए थे ना, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स में दो मेथड हो चुका था। पब्लिक ऑफर, जिसमें आईपीओ और एफपीओ आता है। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट इशू और बोनस इशू आता है। ये हमने कर दिए थे ना। तो ये ही दोनों इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दो दो मार्क्स के मीनिंग आएगा उसमें। डिफाइन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट में आ सकता है वो सब। लेकिन ये पब्लिक ऑफर और एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये दोनों मेथड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आईपीओ, पब्लिक ऑफर में एफपीओ, आईपीओ और एफपीओ एक्सप्लेन करना रहेगा। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर में राइट इशू और बोनस इशू अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन राइट इशू और राइट शॉर्ट नोट ऑन बोनस इशू, ये अलग से 3-3, 4-4 मार्क्स के रहेंगे। हाँ? तो यहाँ तक हो चुका था हमारा। देखो, प्राइसिंग मेथड ये सब तो हो गया था। प्राइसिंग मेथड में फिक्स प्राइस मेथड, बुक बिल्डिंग बिडिंग वाला, ये जो है। उसके बाद पब्लिक इशू और पब्लिक ऑफर, इसमें हमने दो किए थे, आईपीओ और एफपीओ। इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर, ये दोनों हो चुका था। ऑफरिंग शेयर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर में इशू ऑफ शेयर्स टू राइट इशू एंड बोनस इशू। राइट इशू मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है एट ए डिस्काउंट रेट। उसके प्रोविजंस, बोनस इशू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट इशू और बोनस इशू दोनों एकदम रट डालना। उसके बाद है ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई, यहाँ से हमको स्टार्ट करना है। ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, यानी ये हम क्या पढ़ रहे हैं, मेथड ऑफ इशू ऑफ शेयर्स पढ़ रहे हैं ना। कितने मेथड्स है इशू ऑफ शेयर्स की। पब्लिक ऑफर और एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, ये दोनों पढ़ चुके हैं। अब ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉई हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे डायरेक्टर हैं, अकाउंटेंट है, क्लर्क हैं, ये लोग के लिए। तो ऑफरिंग शेयर टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई, जब फंड की जरूरत पड़ती है कंपनी को, तो इन लोगों से भी पैसे कलेक्ट कर सकती है। A company can raise funds by offering shares to its existing employee as follows. Offering shares to existing employee में employee stock option scheme, ESOS, employees stock option scheme। उसके बाद है employees stock purchase scheme, ESPS, stock appreciation right scheme, SARS, sweet equity shares। ये चार है ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज में, चार है। इसमें जो है एक एक जो है देख लो। जैसे एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ये एम्प्लॉइज के लिए रहता है। शेयर कंपनी जो है डिस्काउंट रेट पर देती है। अंडर दिस स्कीम परमानेंट एम्प्लॉय, डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द कंपनी are offered the right to purchase the equity share of the company at a price lower than the market price but at future date। यानी आगे वाले डेट में उसको ऑफर दिया जाता है कि तुम आने वाले 1 साल के अंदर जो है, या जो भी पीरियड है, लॉक इन पीरियड देगा, उसके अंदर जो है आपको शेयर जो है डिस्काउंट रेट पर दिया जाता है। अब कंपनी को फंड की जरूरत है तो अपने एम्प्लॉइज को जब भी शेयर इशू करेगा तो डिस्काउंट पर करेगा। अंडर दिस स्कीम परमानेंट एम्प्लॉय, डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द कंपनी are offered the right to purchase the equity shares of the company at a price lower than the market price but at future date। ESOS, employees stock option scheme, encourages employee as they feel proud to be the owner of the company। अगर कोई एम्प्लॉय अपनी ही कंपनी का शेयर अगर परचेज करता है तो उसको प्राउड फील होगा ना कि मैं अपनी कंपनी में मालिक भी हूँ। तो ESOS encourages employee as they feel proud to be owners of the company। तो ये थोड़ा सा मीनिंग है। उसके बाद देखो प्रोविजंस, प्रोविजंस मतलब रूल्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम का क्या है। एक कंपनी में ऑफर द शेयर डायरेक्टली टू एम्प्लॉइज, कंपनी डायरेक्टली जो है अपने एम्प्लॉइज को ऑफर लेटर भेज के
उनको ऑफर देती है कि तुम शेयर परचेज कर सकते हो इतना। द शेयर्स आर ऑफर्ड एट प्राइस लेसर देन द मार्केट प्राइस, ये भी रूल है। जब भी इम्प्लाई को कंपनी शेयर अपने इम्प्लाई को देगी तो जो मार्केट प्राइस है उससे कम में देगी। देयर इज मिनिमम वेस्टिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर, वेस्टिंग पीरियड जो है 1 ईयर का रहता है। 1 साल में कंपनी ने ऑफर लेटर दिया तो उसके अंदर 1 साल के अंदर उसको जो है वो शेयर इम्प्लाई को परचेज करना रहता है, और नहीं परचेज किया तो फिर ओपन मार्केट में बेच सकता है वो। तो देयर इज मिनिमम वेस्टिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर। यूजुअली कंपनी विल स्पेसिफाई लॉकिंग पीरियड ड्यूरिंग विच एम्प्लॉय कैन नॉट सेल हिज शेयर्स। लॉकिंग पीरियड इज मिनिमम 1 ईयर। समझो हमने कंपनी का शेयर परचेज, कोई एम्प्लॉय परचेज कर लिया तो उसको लॉकिंग पीरियड में 1 साल रहना पड़ता है। 1 साल के अंदर वो जो है किसी दूसरे को वो शेयर बेच नहीं सकता है, उसके बाद ही वो बेच सकता है। लॉकिंग पीरियड भी होता है। वेस्टिंग पीरियड ये एम्प्लॉय के लिए रहता है, वेस्टिंग पीरियड कि तुम इतने महीने के अंदर जो है अपना शेयर परचेज कर लो, जो तुमको डिस्काउंट रेट पर दिया जा रहा है। यूजुअली कंपनी विल स्पेसिफाई लॉकिंग पीरियड, लॉकिंग पीरियड परचेज करने के बाद, पीरियड ड्यूरिंग विच एम्प्लॉय कैन नॉट सेल हिज शेयर्स, अपने शेयर को बेच नहीं सकता है 1 साल के अंदर, 1 साल के बाद ही बेच सकता है। तो लॉकिंग पीरियड मिनिमम जो है 1 साल का रहता है। शेयर इशूड अंडर दिस स्कीम डज नॉट एंजॉय एनी डिविडेंड और वोटिंग राइट टिल द एम्प्लॉय बाइज द शेयर्स। जाहिर है कि जब तक हम एम्प्लॉय शेयर बाई नहीं करता है, खरीदता नहीं है, तब तक उसको जो है ना तो डिविडेंड लेने का राइट है ना तो वोटिंग राइट है। सिर्फ उसको ऑफर लेटर गया कि तुम इतना शेयर परचेज कर सकते हो, लेकिन जब तक वो पेमेंट नहीं करेगा तब तक वो जो शेयर होल्डर नहीं होगा। जब शेयर होल्डर नहीं होगा तो उसको डिविडेंड और वोटिंग राइट नहीं रहेगा। तो शेयर इशूड अंडर दिस स्कीम डज नॉट एंजॉय एनी डिविडेंड और वोटिंग राइट टिल द एम्प्लॉइज बाय द शेयर्स। जब तक वो बाय नहीं करता उसको न तो डिविडेंड लेने का राइट है न तो वोट देने का राइट है। कंपनी हैज टू गेट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर थ्रू स्पेशल रिजोल्यूशन टू द इशू। अगर कंपनी ESOS इशू कर रही है, इम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत शेयर इशू कर रही है, तो शेयर होल्डर से परमिशन लेना पड़ता है। शेयर होल्डर से परमिशन कब मिलेगा? उसके लिए स्पेशल मीटिंग बुलाएगा कंपनी, उसमें सब शेयर होल्डर को इनवाइट करेगा मीटिंग के लिए, उसमें जो है अप्रूवल पास करके लेगा कि हम जो है अपने एम्प्लॉइज के लिए शेयर इशू करना चाहते हैं, उसके लिए हमको अप्रूवल चाहिए। शेयर होल्डर जो है अप्रूवल देता है तो ESOS के लिए कंपनी जा सकती है। तो कंपनी हैज टू गेट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर थ्रू स्पेशल रिजोल्यूशन टू इशू द ESOS। तो ये हर जितने भी 4 मेथड है, इसमें चारों में जो है शेयर होल्डर से परमिशन लेना पड़ता है। एक पॉइंट जो है ये फिक्स रहेगा सब में, एम्प्लॉय कैन नॉट ट्रांसफर हिज ऑप्शन टू एनी अदर पर्सन अंडर ESOS। एम्प्लॉय कैन नॉट ट्रांसफर हिज ऑप्शन, उसको ऑफर दिया गया कि तुम इतना शेयर परचेज कर सकते हो, ये जो है ऑप्शन किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। हाँ, परचेज करने के बाद 1 साल के लॉकिंग पीरियड के बाद वो शेयर जो है किसी को बेच दे, लेकिन एम्प्लॉय कैन नॉट ट्रांसफर हिज ऑप्शन टू एनी अदर पर्सन अंडर ESOS कि हम इस कंपनी के एम्प्लॉय हैं, हमको शेयर इतना ऑफर की है कंपनी, हम दूसरे को बेच दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो देखो यहाँ पर प्रोविजंस है, फॉलोइंग आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू ESOS। एक कंपनी में ऑफर द शेयर डायरेक्टली टू द एम्प्लॉय, कंपनी जो है डायरेक्टली अपने एम्प्लॉय को ऑफर लेटर देती है। शेयर आर ऑफर्ड एट प्राइस लेसर देन द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस से कम में शेयर जो है इशू करती है। देयर इज मिनिमम वेस्टिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल का वेस्टिंग पीरियड देती है कि इतने महीने यानी 1 साल के अंदर तुम जो है कि जो तुमको से ऑफर लेटर गया है उतना शेयर परचेज कर लो। यूजुअली कंपनी विल स्पेसिफाई लॉकिंग पीरियड, उसके बाद लॉकिंग पीरियड भी देती है कि 1 साल के अंदर जो है मिनिमम तुम शेयर जो है अपने पास रखोगे, उसके बाद ही तुम शेयर बेच सकते हो। तो पीरियड ड्यूरिंग विच एम्प्लॉय कैन नॉट सेल हिज शेयर्स, वो शेयर नहीं कर सकता। लॉकिंग पीरियड भी मिनिमम 1 ईयर। शेयर इशूड अंडर दिस स्कीम डज नॉट एंजॉय एनी डिविडेंड और वोटिंग राइट टिल द एम्प्लॉय बाइज द शेयर। जब तक वो बाय नहीं करता तब तक जो है उसको जो है कोई राइट नहीं मिलेगा, ना तो डिविडेंड मिलेगा ना तो वोट देने का राइट रहेगा मीटिंग के दरमियान। कंपनी हैज टू गेट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर थ्रू स्पेशल रिजोल्यूशन टू इशू ESOS। ESOS के लिए जो है ESOS के लिए जो है शेयर होल्डर से स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है, उसके लिए मीटिंग बुला करके उसमें अप्रूवल पास कराना रहेगा कंपनी को।
एम्प्लॉय कैन नॉट ट्रांसफर हिज ऑप्शन टू एनी अदर पर्सन अंडर ईएसओएस। ईएसओएस के अंदर जो शेयर अलॉट कर रही है कंपनी, वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ये हो गया फर्स्ट वाला एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। उसके बाद दूसरा है इसके अंदर एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। ये और फर्स्ट वाला दोनों तकरीबन सेम है, सिर्फ फर्क क्या है कि इसमें जो है शेयर जो है डायरेक्टली जो है ऑफर लेटर देती है कंपनी अपने एम्प्लॉइज को डिस्काउंटेड रेट पर। लेकिन यहाँ पर अगर एम्प्लॉय ने अपना अप्रूवल दे दिया कि नहीं हमको इतना शेयर परचेज करना है, तो उसकी सैलरी से जो है ये पैसा जो है डिडक्ट करेगी एवरी मंथ। तो यही फर्क है, दोनों सेम है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम और एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, ये दोनों तकरीबन सेम है, सिर्फ यहाँ सैलरी से डिडक्ट होगा। देखो, अंडर दिस scheme the company offer equity share to its employee at discounted price which they can buy at future date। वही मीनिंग है, फ्यूचर डेट पर परचेज करना रहता है। the company deduct a certain amount from the salary of the employee towards payment of shares। अगर एम्प्लॉय ने अपना अप्रूवल सहमति दे दिया कि हम जो है शेयर परचेज करना चाहते हैं, तो उसके जो है सैलरी से उतना अमाउंट एवरी मंथ जो है डिडक्ट रहेगा, जितना अमाउंट रहेगा। द कंपनी डिडक्ट्स ए सर्टेन अमाउंट फ्रॉम द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ द शेयर्स के लिए, पेमेंट के लिए। उसके बाद देखो इसके प्रोविजंस, इसके रूल्स रेगुलेशन क्या है। कंपनी मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग प्रोविजंस। डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी ऑफर्ड टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉइज। यानी ऑफिसर ग्रेड का एम्प्लॉय है तो उसके लिए कुछ ज्यादा शेयर रहेगा, क्लर्क है तो उसके लिए उससे कम रहेगा, है तो डायरेक्टर के लिए अलग रहेगा। तो इस तरह से डिफरेंट कैटेगरी होता है ना एम्प्लॉयज का, उनकी डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी ऑफर्ड टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज। शेयर इशूड थ्रू ईएसपीएस एम्प्लॉयज स्टॉक परचेज स्कीम शुड बी इमीडिएटली लिस्टेड। इसको लिस्टिंग कराना पड़ता है। कंपनी अगर ईएसपीएस के जरिए जो है अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को अगर शेयर इशू कर रही है, तो इसको लिस्टिंग कराना पड़ेगा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। शेयर इशूड थ्रू ईएसपीएस शुड बी इमीडिएटली लिस्टेड। ईएसपीएस शेयर विल हैव मिनिमम 1 year लॉक-इन पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ ईएसपीएस इज नॉट ए पार्ट ऑफ पब्लिक इशू। तो ये क्या है, ईएसपीएस शेयर विल हैव मिनिमम 1 year लॉकिंग पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। 1 year का लॉकिंग पीरियड रहता है। समझो अलॉट हो गया, उसकी सैलरी से थोड़ा थोड़ा अमाउंट जा रहा है। इफ ईएसपीएस इज नॉट ए पार्ट, ये पब्लिक इशू नहीं है ना, तो पब्लिक इशू नहीं है तो इसका जो है लॉकिंग पीरियड जो है एक साल। ईएसपीएस शेयर विल हैव मिनिमम 1 year लॉकिंग पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है, कंपनी हैज टू फुलफिल द प्रोविजंस ऑफ सेबी। सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रेगुलेटिंग बॉडी है स्टॉक एक्सचेंज का। जितने भी स्टॉक एक्सचेंज है उसको कौन गवर्न करता है, सेबी करती है। सेबी ब्रैकेट में जो दिया ये फुल फॉर्म नहीं है, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2014 में पास हुआ। कंपनी हैज टू फुलफिल प्रोविजंस ऑफ सेबी। सेबी ने जो रूल्स रेगुलेशन इसके तहत ईएसपीएस के लिए दिया है उसको फॉलो करना पड़ेगा। कंपनी हैज टू गेट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर थ्रू ए स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफर ईएसपीएस। यहां भी देखो आया ना, ये कंपनी हैज टू गेट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर थ्रू स्पेशल रिजोल्यूशन। अगर कंपनी जो है ईएसपीएस के जरिए फंड रेज करना चाहती है अपने एम्प्लॉय से, तो उसको जो है शेयर होल्डर से परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट, एम्प्लॉइज स्टॉक परचेज स्कीम ईएसपीएस। तो इसको देख लो फिर से। अंडर दिस स्कीम कंपनी ऑफर इक्विटी शेयर टू इट्स एम्प्लॉय एट डिस्काउंटेड प्राइस which they can buy at future date. Company deduct a certain amount from the salary of the employee towards the payment of shares. तो यहाँ पर जो है उसके सैलरी से डिडक्ट होते रहेगा। कंपनी मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग प्रोविजंस। ये रूल्स रेगुलेशन क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी ऑफर्ड टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉइज। शेयर इशूड थ्रू ईएसपीएस शुड बी इमीडिएटली लिस्टेड। तुरंत उसको लिस्टिंग कराना पड़ता है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। ESPS share will have minimum 1 year locking period
लॉकिंग पीरियड जो है 1 ईयर का रहता है, जिसके दरमियान जो है इम्प्लाई जो है अपना शेयर दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। कंपनी हैज टू फुलफिल प्रोविजंस ऑफ सेबी रेगुलेशन एक्ट 2014। कंपनी हैज टू गेट अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर थ्रू ए स्पेशल रिजोल्यूशन टू ऑफर ईएसपीएस। स्पेशल मीटिंग बुला करके उसमें जो है कंपनी को जो है अप्रूवल पास कराना पड़ता है शेयर होल्डर से। उसके बाद है नेक्स्ट, इसमें थर्ड पॉइंट है स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम। स्टॉक एप्रिसिएशन, ये भी एम्प्लॉइज के लिए कंपनी जो है शेयर इशू करती है। स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम। एप्रिसिएशन मतलब अपने एम्प्लॉय को एप्रिसिएट करना। अगर एम्प्लॉय जो है अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहा है, अपना मेहनत कर रहा है अच्छा, तो कंपनी का जो है शेयर प्राइस बढ़ेगा, उसका टर्नओवर बढ़ेगा। उसके लिए एप्रिसिएशन के बेसिस पर जैसे बोनस इशू देती है कंपनी शेयर होल्डर को, उसी तरह से कंपनी अपने एम्प्लॉइज को जो है स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम के तहत जो है शेयर देती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये बोनस शेयर है, समझो बोनस शेयर के जैसा। देखो इसमें द कंपनी अलॉट स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टॉक एप्रिसिएशन राइट यूनिट्स टू इट्स एम्प्लॉय फॉर एप्रिसिएशन। उसके एप्रिसिएशन के लिए जो है उसके जो है उसका हिम्मत अफजाई के लिए जो है कि काम में और मेहनत से करे, उसके लिए जो है ये स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम के तहत जो है शेयर इशू करती है कंपनी। कंपनी अलॉट स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टॉक एप्रिसिएशन राइट यूनिट टू इट्स एम्प्लॉय फॉर एप्रिसिएशन। देखो SARS is a form of bonus compensation given to the employee if company performs well and its market price of share goes up। जो शेयर 10 रुपए में इशू किया था वो 25 रुपए हो गया, 40 रुपए हो गया। तो अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो उसका जो है शेयर का मार्केट प्राइस भी बढ़ता है और कंपनी की वैल्यू भी बढ़ती है। तो SARS इज ए फॉर्म ऑफ बोनस कंपनसेशन गिवन टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को बोनस शेयर देती है कंपनी if company performs well and its share market price of the share goes up। the employee does not have to pay for buying any shares। इसको बाय करने के लिए उसको शेयर पैसा नहीं देना रहता है। जैसे बोनस शेयर इशू करती है ना कंपनी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, अगर अच्छा परफॉर्म किया तो वहां भी पैसा नहीं देना पड़ता, फ्री में देती है शेयर। वैसे जो है कंपनी अपने एम्प्लॉइज को के अप्रिसिएशन के लिए बोनस शेयर देती है, उसको बोलते हैं SARS। कंपनी हैज टू गिव एम्प्लॉय a vesting period minimum 1 year to exercise his option। अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए 1 साल का वेस्टिंग पीरियड देती है। देयर इज नो लॉकिंग पीरियड फॉर SAR। यहाँ कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है क्योंकि फ्री में मिला है। तो शेयर होल्डर जिसको जो वो एम्प्लॉय जिसको जितना शेयर मिला है वो बाहर बेच सकता है। तो देयर इज नो लॉकिंग पीरियड फॉर SARS। टू इशू SARS कंपनी हैज टू गेट अप्रूवल फ्रॉम शेयर होल्डर थ्रू ए स्पेशल रिजोल्यूशन। देखो फर्स्ट में भी था ये पॉइंट, सेकंड में भी था, थर्ड में भी है। अगर SARS इशू करना चाहती है कंपनी, अपने एम्प्लॉय को बोनस शेयर देना चाहती है, तो भी शेयर होल्डर से परमिशन लेना पड़ेगा। यस, टू इशू SARS कंपनी हैज टू गेट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर थ्रू ए स्पेशल रिजोल्यूशन। तो ये समझ में आ गया होगा हमारे समझ से। उसके बाद देखो SARS ये बोनस शेयर के जैसा है। SARS इज ए फॉर्म ऑफ बोनस शेयर, बोनस कंपनसेशन गिवन टू एम्प्लॉय फॉर इफ कंपनी परफॉर्म्स वेल एंड इट्स मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स गोज अप। इसके लिए भी जो है शेयर होल्डर की मीटिंग बुला करके उसमें जो है परमिशन लेना पड़ता है। स्वीट इक्विटी शेयर्स। अब देखो स्वीट इक्विटी शेयर क्या है। स्वीट, यहाँ पर स्वीट का मतलब क्या है? पसीना है, पसीने की कमाई समझो। स्वीट इक्विटी शेयर्स, मेहनत जो करता है ना। दीज शेयर्स आर इशूड बाय द कंपनी टू इट्स डायरेक्टर्स और एम्प्लॉय एट ए डिस्काउंट रेट। ये भी डिस्काउंट रेट पर देती है स्वीट इक्विटी शेयर्स। इट इज इशूड इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी व्हिच हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड प्रॉफिट। इनकी मेहनत की वजह से जो है कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। तो स्वीट इक्विटी शेयर ये भी डिस्काउंट रेट पर कंपनी अपने डायरेक्टर्स को, एम्प्लॉइज को देती है। These shares are issued by company to its directors or employees at a discount rate। डिस्काउंट रेट पर देती है। It is issued in a recognition of their valuable contribution to the company।
कंपनी को इन्होंने वैल्यूबल अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, विच हैज रिजल्टेड एन इंक्रीज इन प्रॉफिट। तो स्वीट इक्विटी शेयर रैंक परी पासु विथ अदर इक्विटी शेयर। स्वीट इक्विटी शेयर रैंक परी पासु विथ अदर इक्विटी शेयर्स। परी पासु का मतलब समझो यहाँ पर पार से है, स्वीट इक्विटी शेयर रैंक परी पासु, ये फिल इन ब्लैंक में आ सकता है, परी पासु विथ अदर इक्विटी शेयर। अदर इक्विटी शेयर के जैसा जो है इसको जो है फेस वैल्यू पर ही समझो दिया जाता है कंपनी को, एकदम कम रेट में। These shares have locking period of 3 years। ये इसका जो है देखो अभी तीनों में एक साल था लॉकिंग पीरियड, लेकिन स्वीट इक्विटी शेयर के लिए जो है कंपनी ज्यादा लॉकिंग पीरियड दे रही है, 3 साल का, 3 years। दे कैन नॉट बी ट्रांसफर ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड के दरमियान 3 साल के दरमियान जो है कोई डायरेक्टर या एम्प्लॉय जो है ये शेयर बेच नहीं सकता है। These shares have locking period of 3 years। They cannot transfer during this period। Company has to get the approval of shareholders through special resolution to issue sweet equity shares। कंपनी यहाँ भी देखो शेयर होल्डर से परमिशन लेना पड़ेगा, स्पेशल मीटिंग बुला करके उसमें जो है परमिशन लेना पड़ता है। तो परिपाशु मीन्स इक्वल फुटिंग, विल बी ट्रीटेड एज पार विथ अदर इक्विटी शेयर्स। ये जो है समझो पार वैल्यू पर रहता है। स्वीट इक्विटी शेयर रैंक परिपाशु with other equity share। These shares have locking period of 3 years। That is, they cannot transfer during this period। यानी इस पीरियड के दरमियान वो जो है शेयर बेच नहीं सकता। तो ये 3 और 4, ये तीसरे मेथड में जो है 4 पॉइंट था। अब देखो चौथा मेथड है प्राइवेट प्लेसमेंट। देखो प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है? When a company offer its securities to selected group of person not exceeding 200। ऐसा ग्रुप जो 200 से ज्यादा नहीं है, 200 लोगों से ज्यादा का ग्रुप नहीं है, उनको जो है शेयर इशू करती है। इट इज कॉल्ड एज प्राइवेट प्लेसमेंट। एक साथ ही इशू करती है, जैसे कोई छोटा मोटा कंपनी है वो परचेज करती है ना। When company offer its security to selected group of persons not exceeding 200 is called as private placement। In other words, company offer its securities only to identified person, not to general public। ये समझो एक कैपिटलिस्ट होते हैं ना, कैपिटलिस्ट जो कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं बड़े पैमाने पर, उनको ऑफर देती है कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए। In other words, company offers securities only to identified persons and not to general public। general public में नहीं देते हैं, जनरल पब्लिक वाला फर्स्ट 2 था ना। अब देखो प्राइवेट प्लेसमेंट में 2 है, राइट इशू और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। तो राइट इशू तो हम पहले पढ़ चुके हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जो शेयर इशू करती है कंपनी, उनका पहला राइट है। शेयर होल्डर ऑलरेडी पहले से है तो उनको पहले ऑफर लेटर जाता है कि आप शेयर परचेज कर सकते हैं। उसके बाद है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट यहां पर हमको करना रहेगा। देखो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है क्या? When a company issue specified securities that can be converted into equity share in future to a select group of person on preferential basis, it is called as preferential allotment। सेंटेंस थोड़ा बड़ा है। तो when company issue specified securities, एक स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज रहता है, उतना नंबर ऑफ शेयर जो है हम कैपिटलिस्ट को देते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड ग्रुप है, म्यूचुअल फंड ग्रुप को दे देते हैं उतना शेयर वो डिस्काउंट रेट पर। when company issue specified securities that can be converted into equity share in future, फ्यूचर में जो है उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिक्योरिटीज में सब आ गया, शेयर आ गया, बॉन्ड आ गया, डिवेंचर आ गया, ये सब इशू करती है कंपनी सिक्योरिटीज, जिसको कि फ्यूचर में वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा सके। तो व्हेन कंपनी इशू स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर इन फ्यूचर टू सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस, इट इज कॉल्ड एज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रेफरेंशियल बेसिस पर देती है वो शेयर। यूजुअली द कंपनी ऑफर
प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट टू प्रोमोटर्स, प्रोमोटर मतलब फाउंडर मेंबर ऑफ द कंपनी, कंपनी जो है अपने जो फाउंडर मेंबर है, जो मालिक है, उनको ही इशू कर सकती है। यूजुअली कंपनी ऑफर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट टू प्रोमोटर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, वेंचर कैपिटलिस्ट, जो वेंचर होता है ना, कंपनी का फ्रेंचाइजी लेते हैं, वो लोग को इशू कर सकती है। तो यूजुअली कंपनी ऑफर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट टू प्रोमोटर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, वेंचर कैपिटलिस्ट एक्सेट्रा। तो ये लोगों को जो है कंपनी जो है शेयर इशू करती है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के तहत। तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का मीनिंग ऊपर दिया हुआ है, कंपनी इज इशूड specified securities that can be converted into equity share in future to a selected group of persons on preferential basis. It is called as preferential allotment. Usually company offer preferential allotment to promoter, existing shareholder, employees, venture capitalist, venture capital जो पैसा कंपनी में लगाने के लिए तैयार है उनको देती है। द शेयर ऑफर्ड आर फुल्ली पेड अप, जो कंपनी शेयर इशू करेगी वो फुल्ली पेड रहेगा, पार्ट पार्ट में पेमेंट नहीं लेगी, एक साथ जो है पूरा पैसा लेगी। द शेयर ऑफर्ड आर फुल्ली पेड अप एंड द एप्लीकेंट्स हैव टू पे द कंसिडरेशन इन कैश, इसको कैश में पेमेंट करना रहेगा, यानी चेक से या पूरा पैसा एक साथ पेमेंट करना रहेगा। शेयर इशूड अंडर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हैव नो वोटिंग राइट, ये इनको वोटिंग राइट नहीं रहता, इनको मीटिंग में बुलाया नहीं जाता है। अंडर इशू शेयर इशूड अंडर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हैव नो वोटिंग राइट्स, इनको वोट देने का राइट नहीं है, क्योंकि ग्रुप में शेयर इशू हो रहा है ना, किसी फर्दर ग्रुप को। तो ग्रुप थर्ड पॉइंट है अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन इज नीडेड टू मेक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट अगर कंपनी इशू करना चाहती है तो भी उसको जो है शेयर होल्डर से स्पेशल मीटिंग बुला करके परमिशन, उसमें अप्रूवल पास कराना पड़ता है। तो इस पर जो है देखो, ये इसका जो है रूल्स फिर से देख लो। यूजुअली कंपनी ऑफर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट टू प्रोमोटर्स, फाउंडर मेंबर ऑफ द कंपनी को इशू करती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, एम्प्लॉइज, वेंचर कैपिटलिस्ट, ये लोग को इशू करती है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। शेयर ऑफर्ड आर फुल्ली पेड अप एंड द एप्लीकेंट्स हैव टू पे द कंसिडरेशन इन कैश, ये फुल्ली पेड अप शेयर्स रहेगा, पूरा पैसा जो है कंपनी को एक साथ देना रहेगा। शेयर इशूड अंडर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हैव नो वोटिंग राइट्स, इनको वोट देने का राइट नहीं है। अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन इज नीडेड टू मेक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। अगर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इशू कर रही है कंपनी तो उसको जो है पब्लिक से शेयर होल्डर की मीटिंग बुला करके, स्पेशल मीटिंग, उसमें जो है परमिशन लेना पड़ता है। टाइम बाकी है, टाइम पर नहीं होता है। हाँ? 10 मिनट बाकी है। कितने मिनट है? चलो ठीक है, आज का ये हो गया। नेक्स्ट डे जो चेक कराएंगे ना वो थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद जो हम कराएंगे अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का है, उसमें दोनों प्रोविजंस जो है इम्पोर्टेंट है, और प्रोसीजर जो है वो इस साल के लिए नहीं रहेगा। तो ये अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के प्रोविजंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि परसों लेंगे हम।